मेरा नाम प्रियंका है और मेरे भाई का नाम प्रियांशु है और उनकी एक प्यारी सी 9 साल की बेटी है जिसका नाम रानी है। रानी स्कूल जाया करती थी। वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी और उसे खेल कूद का भी बहुत शौक था। वह एक समझदार लड़की थी, हर किसी की नज़र में बहुत अच्छी और हर काम को करने में सबसे आगे रहती थी। खानदान में भी उसे सब समझदार और दिमागदार कहते हैं। लेकिन अब भाभी बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि रानी अब कोई काम नहीं करती। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। पढ़ने को कहती तो वह रोने लग जाती। उसके बदले बदले व्यवहार को वह पिछले 4-5 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वह आकर सीधा कमरे में जाकर सो गई। जब भाभी कमरे में गई तो बहुत हैरान रही। वह कभी कपड़े बदले बिना नहीं सोती थी। फिर भाभी ने भी सोचा कि शायद थक गई है, इसीलिए आते ही सो गई। भाभी कमरे की लाइट बंद करके किचन में चली गई और खाने की तैयारी करना शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 2 घंटे लग गए। इसके बीच रानी को 3 बार पुकारा लेकिन वह नहीं आई। इस बार भाभी को गुस्सा आया तो भाभी खाना मेज पर रखकर कमरे में आई, लाइट ऑन की। भाभी ने उसे सख्ती से पुकारा, रानी उठ जाओ, बहुत सो ली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें बहुत बुरा व्यवहार करूंगी। तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे हैं। शायद वह भाभी के गुस्से से डर गई थी, तभी वह बेड से एकदम जल्दी से उतर गई। तब भाभी ने देखा और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। भाभी को शर्मिंदगी हुई कि छोटी सी बच्ची को इतनी तेज डांट दिया। उसके पास आए यूँ प्यार से धीरे से बोली, बेटा कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, फिर होमवर्क भी तो करना है। मेरी बेटी को भाभी ने प्यार करते हुए सीने से लगाकर कहा, लेकिन वह डांट की वजह से उनसे और टाइट से चिपक गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर भाभी शौक हो गई थी। वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? शायद भाभी ने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, इसीलिए। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मुझे ख्याल करना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाएगी। अपनी बेटी को उसे अलग करती हुई भाभी बोली और फिर उसे वॉशरूम भेज दिया और खुद किचन में आ गई। किचन में आकर भाभी ने सारा खाना मेज पर लगाया और भाभी उसका इंतज़ार करने लग गई। करीब 20 मिनट हो गए तो भाभी ने उसे आवाज़ दी, बेटा आ जाओ खाना खाएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी ने सोचा शायद कपड़े बदल रही होगी। भाभी ने खाना प्लेट में डाला और घड़ी में वक्त देखा, फिर मोबाइल उठाकर मोबाइल यूज करने लगी। लेकिन 1 घंटा गुजर गया, वह नहीं आई। अब की बार भाभी खुद कमरे में गई और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। वह भाभी के सामने खड़ी थी। भाभी का सर उसे देखकर एकदम चकरा गया था। वह अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी और साथ ही साथ अपने कपड़े भी गीले कर रही थी। अभी आगे बढ़े और उसे टंकी से दूर करके टंकी बंद कर दी। यह क्या किया तुमने? सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? भाभी को गुस्सा आने लगा था, लेकिन वह शांत खड़ी हो उसे सवाल कर रही थी। लेकिन रानी का रंग फीका पड़ गया। वह पलटकर बोली, कुछ नहीं किया, जैसे कोई चोरी पकड़े जाने का डर हो। भाभी बोली, रानी हाल देखो तुमने क्या कर लिया है। भाभी बाजू से पकड़कर कमरे में ले आई। रानी बोली, मम्मा मुझे गर्मी लग रही थी। भाभी बोली, गर्मी लग रही थी? मौसम देखो, सर्दी आने वाला है और सर्दी हो रही है और तुम्हें गर्मी लग रही थी। भाभी गुस्से से बोली, बेटा क्यों सता रही हो तुम मुझे इतना इतना? रानी रोते हुए बोली कि मम्मा मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझसे गुस्सा ना हो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ ना करूँगी। वह भाभी के दुपट्टा पकड़े हुए सब बोल रही थी। फिर भाभी ने हमसे प्यार किया और फिर उसे कपड़े चेंज करवा कर बाहर ले आई, खुद खाना खिलाया और फिर बहुत मुश्किल से उसका होमवर्क करवाया। वह किसी भी हालत में काम नहीं करना चाहती थी। पहले भाभी ने उसका काम कंप्लीट करवाया, फिर टीवी ऑन कर दिया। फिर कुछ देर बाद मैं किचन का सारा काम करके आंगन में आई। फिर मैंने उसे सोने को कहा तो वह जैसे कमरे में जाने के लिए तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर फौरन कमरे की तरफ दौड़ कर गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। ज़्यादातर तो उसे टीवी के सामने उठने के लिए कई बार कहना पड़ता था, लेकिन आज वह पहली बार कहने पर उठकर चली गई। भाभी भी दिन
भर के काम से फ्री होकर कमरे में आकर लेट गई। भाभी तभी सोच रही थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। तभी रानी हड़बड़ाकर उठ गई। बेटी की आवाज़ सुनकर भाभी भी उठ गई। जब भाभी ने लाइट ऑन की और रानी को देखा तो रानी का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। तब भाभी ने कहा, मेरी बच्ची क्या हुआ है? मैं यूं ही उसे सीने से लगाकर बोली थी। वह बुरी तरीके से काँप रही थी। भाभी बोली, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देख लिया है क्या? भाभी के पूछने पर उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर भाभी को अजीब तरह की घबराहट नजर आई, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। भाभी पूछती तो वह बताती भी नहीं थी। अब भाभी उसे लेकर परेशान रहने लगी थी, लेकिन भाभी ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम बहादुर हो, ऐसे डरते नहीं हैं, चलो सो जाओ। शाबाश, अपने साथ लेटाती हुई भाभी बोली। और थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे चैन और सुकून से सोता देख भाभी भी लाइट बंद करके सो गई। सुबह जब उसे स्कूल के लिए उठाया तो वह स्कूल ना जाने की जिद करने लगी। कह रही थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं घर में ही रहूंगी, आपके साथ काम करूंगी। भाभी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कहा कि पढ़ाई को माला जपती रहती थी, कहती थी कि हम पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करके बड़े ऑफिसर बनूंगी, और अब ना पढ़ने को कहना। यह सब अजीब हरकतें भाभी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। डांट कर भाभी ने उसे तैयार किया और स्कूल भेज दिया। सुबह स्कूल के लिए वह स्कूल वैन में जाती थी और दोपहर में वह छोड़ने आती थी। दोपहर में वह स्कूल से आई और बैग मेज पर रखकर वह कमरे में चली गई। भाभी कमरे में गई और उसे बिस्तर पर सोते हुए देखा तो भाभी ने बोला, रानी आज नहीं सोना, उठ जाओ, कल भी तुम ट्यूशन नहीं गई, उठ जाओ। शाबाश। भाभी ने उसे ज़बरदस्ती उठाया और उसे कपड़े बदल कर उसे खाना खिलाया और उसे ट्यूशन भेज दिया। सुबह की तरह वह रो रो कर ट्यूशन गई। भाभी उलझी उलझी परेशानी से सोचती सोचती किचन में आ गई और थोड़ी देर बाद घर का गेट बजा तो बाहर आई। खोला तो रानी थी। थकी थकी वह घर आई और प्रणाम में मैंने प्रणाम का जवाब दिया और फिर आंगन में आ गई और वह फिर आकर आंगन में पड़ी एक चारपाई पर बैठ गई। भाभी ने उसे देखा तो वह खोई लगी। रानी क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ऐसे ही, वह हल्का हकलाकर बोली थी। उसका चेहरा बेहद खौफ में लग रहा था और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। उसका चेहरा देखकर भाभी को खौफ आ रहा था। उसका हाथ पकड़कर भाभी ने उसे अपने पास बिठाया और फिर पूछा, क्या बात है, इस तरह से क्यों डर रही हो? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रानी बोली, नहीं नहीं मम्मा, क्यों झगड़ूंगी मैं? भला हड़बड़ाकर वह बोली और फिर उठकर वह अंदर भाग गई। भाभी को शक हुआ वह भाभी से झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए भाभी ने कुछ पूछना सही ना समझा। अगले दिन रानी अपनी कलर बुक लेकर गई। भाभी ने पूछा, आज तो इसका पीरियड नहीं, सैटरडे का होगा? तो वह बहाना बनाकर बोली कि नहीं, आज भी है पीरियड, आज कलर बुक का करेक्शन भी है। भाभी ने भी कुछ नहीं कहा। दोपहर जब घर आए तो उसका यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। भाभी ने पूछा, बेटा की यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे हो गई? घुटनों पर लगी मिट्टी, चेहरे पर लगी गंदगी देखकर भाभी ने पूछा तो वही जवाब दिया, मम्मा मैं गिर गई थी प्लेग्राउंड में खेलते हो। भाभी ने परेशानी से उसके हाथ बाजू टटोलते हुए पूछा कि मुझे दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं टटोलने लगी, लेकिन वह भाभी का हाथ छोड़ आती हुई उड़ी हुई रंगत के साथ कमरे में भाग गई। यह तीसरी बार था जब रानी ने ऐसा किया। भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। शाम को जब भाभी रानी का होमवर्क करवा रही थी तो होमवर्क करवाते हुए भाभी ने डायरी पर एक नोट देखा और देखकर मोहिनी से पूछा, यह क्या है बेटा, तुम आज नहा कर क्यों नहीं गई थी स्कूल? तो रानी बोली, नहा कर गई थी स्कूल में मम्मा। तो भाभी ने पूछा, फिर यह नोट क्यों लिखा है? आपकी मिस ने, आपके अंदर से बदबू आती है? वह कहने लगी कि वह मुझे नहीं पता मम्मा। वह एकदम गुस्से से बोली। बैग फेंकती हुई उसके गुस्से का यह अंदाज़ा भी पहली बार देख रही थी। उसे गुस्सा करते देखा। भाभी बहुत हैरान हो। भाभी को सबसे ज़्यादा इस बात में परेशान किया कि वह इतनी सी बात पर गुस्सा कर रही थी। भाभी उसे पकड़कर बोली, क्या बदतमीजी है? वो अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली, मम्मा मुझे छोड़ो। लेकिन उन्होंने छोड़ा और वह कहने लगी कि बदतमीजी कर रही हो, बोलो
करोगी आज के बाद बदतमीजी? वह बोली, आप बुरी हैं, आप गंदी मामा हैं, मुझे नहीं करनी आपसे बात। यह सब बोलती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई और भाभी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। रानी के व्यवहार से भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दिन बदलते गए और रानी के व्यवहार में भी बदलाव आते गए और उधर स्कूल से डेली यह नोट आता कि आप अपनी बेटी को नहलाकर भेजा करें, बदबू आती है। भाभी पहले तो यही समझ रही थी कि शायद उम्र की वजह से उसमें बदलाव आ रहे हैं। उसका अचानक से चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, वक्त पर खाना नहीं खाना और हमेशा खामोश रहना, स्कूल से आकर उसका थकान का बहाना करके सो जाना, यह सब भाभी को नॉर्मल लग रहा था। भाभी भी उसकी बढ़ती उम्र का ख्याल करती है, हर बार उसकी बात को नज़रअंदाज करती रही। एक दिन वह स्कूल से आई और आते ही वह किचन में गई। भाभी बाहर खड़ी हुई किसी से बात कर रही थी। भाभी ने उसे किचन से निकलकर कमरे में जाते हुए देखा। भाभी बात खत्म करके जब कमरे में उसके पीछे गई तो चीज़ उन्होंने देखी, उनके पैरों से तो ज़मीन ही निकल गई। वह जो भी कर रही थी भाभी को ऐसा लगा जैसे वह खुद के साथ कुछ कर लेगी। भाभी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से छुरी लेकर फेंक दी कि क्या हरकत है, यह क्या कर रही हो तुम? फटी हुई बेडशीट को देखकर भाभी ने पूछा। उसने आंखें उठाकर भाभी को देखते हुए कहा कि कुछ नहीं कर रही थी। उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर भाभी डर गई और एकदम पीछे की ओर हो गई। एकदम हिम्मत करके रानी के पास बैठ गई। अब इधर उधर देखा तो भाभी को ऐसा लगा कि चारों तरफ बस घंटियाँ बज रही है। भाभी को कुछ समझ में ना आ रहा था। भाभी बोली, रानी बेटा मुझे बताओ क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? या स्कूल में किसी टीचर ने तुम्हें डांटा है या टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? उससे कहा मम्मा आप जाएं, काम कीजिए, मैं कपड़े बदल लूँ, अजीब शब्दों में वह बोली और फिर उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका ऐसे व्यवहार पर भाभी ठंडी सांस भर के रह गई। सर हिलाती हुई भाभी कमरे से बाहर आ गई। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। खुद से बड़बड़ाती हुई भाभी किचन में चली गई। लेकिन ऐसी क्या बात हुई थी कि वह ऐसा कदम उठाने को सोच रही थी? या फिर मुझे जानबूझकर तंग करने के लिए बेडशीट काट दी? काम से फ्री होकर भाभी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठ गई। आज भी नोट लिखा आया, प्लीज़ आप अपनी बच्ची को नहलाकर भेजा करें, आपकी बच्ची के अंदर से बदबू ही आती है। रानी आज फिर तुम्हारे स्कूल से नोट आया है कि तुम नहा कर नहीं आई, क्या है? यह सब एक लम्हे के लिए रानी के हाथ कांप गए। उसने अपने नज़रें इधर उधर घुमाई। भाभी उसकी सब हरकतों को गौर से देख रही थी। पेंसिल को जोर से पकड़कर उसने पेंसिल के चारपाई पर जोर से मारी। भाभी ने पूछा, रानी क्या कर रही हो? सीधी तरह से जवाब दो मुझे, या मैं खुद स्कूल चली जाऊं। कल भाभी की बात सुनकर वह सहम गई। उसकी आंखों में अजीब किस्म का डर लग रहा था। लड़खड़ाती जुबान के साथ वह बहुत मुश्किल से बोली, मम्मी मैं रोज़ नहा कर जाती हूँ। रोज़ की कहीं बात उसने आज फिर दोहराई। अच्छा तो फिर यह नोट क्यों आया है? स्कूल से वह नॉर्मल होकर नाक चढ़ाकर बोली कि मुझे नहीं पता। वह अपना व्यवहार नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही थी। भाभी कुछ पूछती उनका फ़ोन बजने लगा। वह होमवर्क बताकर फ़ोन उठाने चली गई। जब उसने देखा कि मामा फ़ोन में बिजी हो गई तो वह अपने कमरे में चली गई और बात करते करते भाभी यह भूल गई कि भाभी को उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगले दिन वह चुपचाप उठी और बिना बताए नहा धोकर स्कूल चली गई। भाभी को लगा कि वह उनकी सख्ती का असर है, लेकिन यह ख्याल भी सिर्फ उनका ख्याल ही था। जो होना था वो हो चुका था, जो हो रहा था वह चल रहा था और शायद भाभी गलत सोच रही थी। दोपहर को जब रानी घर वापस आए तो उसका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। यूनिफॉर्म आज फिर से वह गंदी कर आई थी, लेकिन आज यूनिफॉर्म पर मिट्टी की जगह कुछ और लगा हुआ था। भाभी ने देखा और चीखी, रानी यह क्या है? अब यह दाग कैसे लग गए? मैं तुम समझती क्यों नहीं हो? उसकी डरी हुई आंखें को नज़रअंदाज करते हुए भाभी सिर्फ बोली जा रही थी। बोलकर जब भाभी थक गई और चुप हो गई तो रानी अपनी सहमी आंखों को देखती हुए अंदर कमरे में चली गई। भाभी उसे दूर जाता देख रही थी तो कमरे में तो खुद बहुत दूर या फिर चीज़ दूर, हंसी से दूर, खुशी से दूर। खैर यह तो सब वक्त के ऊपर था। भाभी भी उसके पीछे कमरे में चली गई तो कमरे से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वह नहा रही थी।
भाभी वही बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रानी साफ कपड़े पहने बाथरूम से निकली। भाभी को देखकर उसके नज़रें फेर ली। शायद नाराज थी, बहुत नाराज। भाभी ने उसके हाथ पकड़कर अपने गले लगाया। उसकी खाली नज़रें भाभी के अंदर चली गई। उसकी अपने सीने से लगाए। भाभी बहुत देर तक उसके पीठ सहलाती रही, लेकिन वह नहीं रोई। लेकिन भाभी रो पड़ी। जब संतान दूर होने लगे तो माँ को तकलीफ़ होती है। भाभी भी यही तकलीफ़ महसूस कर रही थी। भाभी उससे कुछ पूछने के बजाय अपने साथ लिए खाने के मेज़ पर ले आई, खाना खिलाया और उसे ट्यूशन भेज दिया। भाभी सच में बहुत ज़्यादा उलझन में थी। शाम तक भाभी का उसका इंतज़ार करती रही। एक लम्हे के लिए भाभी के दिमाग में उसकी नज़र नहीं हटती। शाम को जब वो वापस आई और खुद ही स्कूल बैग लेकर बैठ गई, भाभी ने भगवान का शुक्र अदा किया कि आज उन्हें अपनी बेटी को कहना नहीं पड़ा, वह खुद ही पढ़ रही थी। काम से फ्री होकर भाभी ने उसके पास बैठ गई। वह खामोशी से अपना काम करती रही। भाभी उसे देखती रही। डायरी खोलकर देखी तो आज भी वही नोट था। भाभी ने रानी को देखा। रानी भी भाभी को देख रही थी। वह कभी डायरी दे रही थी, कभी भाभी का चेहरा देख रही थी। उसे लगा शायद आज फिर वह सवाल करेगी, रोज़ की तरह। आज फिर भाभी उसे डांटेगी। भाभी देख रही थी कि उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद होने लगा था। वह पेंसिल को बहुत टाइट से पकड़कर बैठी थी। कभी वह बुक खोल रही थी, कभी बंद कर रही थी। शायद वह आज कुछ नई बात कहना चाह रही थी। भाभी ने अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करा और फिर आंखें खोलकर उसे देखा। वह भी एक ऐसी ही बैठी थी। भाभी को हैरानी इस बात की थी कि वह आज तो नहा कर गई थी, फिर यह नोट लिखने की ज़रूरत क्या बनती थी? आखिर यह सब बात क्या थी? रानी काम हो गया। भाभी इससे पहले कुछ और बोलती, वह एकदम से डरती हुई पीछे होने लगी। भाभी उसे एक नज़र से देखती रही। रानी क्या हुआ है मेरी बच्ची? आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं कर रही। भाभी अपनी जगह बैठा देख वह थोड़ा सुकून हुई। उसका रंग अभी भी सफ़ेद पड़ा हुआ था। भाभी ने प्यार से पूछा, काम कर लिया मेरी बच्ची स्कूल का? उसने कहा, जी मम्मा, हो गया। धीमी आवाज़ में वह बोली। भाभी ने कहा, ठीक है, बैग उठाकर अंदर ले जाओ, फिर खाना खाते हैं। उसका गाल थपथपाकर भाभी बोली और फिर खुद उठकर किचन में आ गई। इसी समय बाहर बेल बजी। तभी भाभी ने कहा, रानी दरवाज़ा खोलो, कौन है? भाभी ने किचन में खड़े हुए आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं आई। तो भाभी बाहर आई और उसे सख्त नज़रों से देख उसे सख्ती से कहा, इतनी देर कैसे कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो, बोलती क्यों नहीं तुम? उसे डांट कर भाभी दरवाज़ा खोलने चली गई। जब भाभी ने दरवाज़ा खोला तो भाई खड़े थे। भाभी ने उसे कहा, अरे आप? अचानक मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। तो भाई हंस दिया और कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि छुट्टी मिली है तो अपनी पत्नी और बेटी से मिल लूँ। भाभी ने बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, रानी देखो बाहर कौन आया है। और अपने पति से लेकर उन्होंने सामान चारपाई पर रखा। दोबारा से भाभी ने उसे पुकारा, रानी देखो, नहीं आई। तब भाई ने कहा, रहने दो, मैं खुद चला जाता हूँ, कार्टून देख रही होगी। भाभी को दोबारा आवाज़ लगाते देख भाई उसे रोकते हुए बोली और खुद अंदर चले गए। भाभी भी अंदर उसके पीछे चल दी। अंदर कमरे में आई तो वह अपने पापा से लिपटी हुई धीमी आवाज़ में जवाब दे रही थी। भाई ने जब इशारे से भाभी से रानी के मूड का पूछा तो भाभी कहने लगी, कुछ नहीं, बस डांट दिया है मैंने आज, इसीलिए मुंह बनाकर बैठी है। भाई ने भाभी को गुस्से से देखा। भाभी नज़रें चुराती हुई किचन में चली गई। भाई रानी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। भाई हर जगह का नाम ले रहे थे, हर उसे चीज़ का नाम ले रहे थे जो रानी को पसंद था। भाभी सुन रही थी कि वह हर चीज़ पर ना का जवाब दिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद भाई उसे साथ लेकर बाहर आए और कुर्सी पर बैठा दिया। खाना लग चुका था। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। खाने के दौरान बोलने वाली रानी बहुत खामोशी से बैठकर खाना खाती रही। भाभी इस चीज़ को आदी हो चुकी थी, इसीलिए चुपचाप बैठी हुई खाना खा रही थी। लेकिन भाई का सारा वक्त रानी को ही देखते रहे। रात हो गई। रानी को सुलाकर भाभी बाहर आंगन में आकर बैठ गई और भाई वहीं बैठे हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। भाभी ने भाई का चेहरा देखते हुए पूछा। उन्होंने कहा, तुमने रानी को देखा? वह बहुत बदल गई है, खामोश और हर चीज़ से दूर। भाभी ने कहा, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। दरअसल वह बड़ी हो रही है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं जो हमें ज़्यादा महसूस हो रहे हैं।
भाभी ने उन्हें समझाने के अंदाज में कहा, लेकिन वह मुतमईन नहीं लगे। भाई ने कहा, तुम बात करो उससे, अगर कोई बात है तो बताए हमें। भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगी। भाई को तसल्ली देते हुए भाभी बोली, लेकिन सच में वह अंदर से खुद भी बहुत परेशान थी। माहौल को ठीक करने के लिए भाभी ने उनके इधर उधर की बात करना शुरू कर दी। सुबह उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना था। सुबह होते ही भाई दोबारा ड्यूटी पर चले गए और भाभी रोज़ की तरह कामों में बिजी हो गई। बेटी को स्कूल भेजा और फिर सारे काम खत्म किए। फिर स्कूल से आई, फिर उसकी यूनिफॉर्म पर दाग लगे हुए। भाभी ने उसे देखा, कहा, कपड़े चेंज कर लो, मैंने खाना लगा देती हूँ। भाभी ने बहुत प्यार से कहा। भाभी यह सोच चुकी थी कि वह रानी को प्यार से हैंडल करेंगी ताकि वह उन्हें खुद सच बता दे। कुछ दिन गुजरे और यूनिफॉर्म के गंदे होने की सिलसिला चलता रहा और भाभी चुप रही, क्योंकि वह अपनी बेटी को और नहीं डराना चाहती थी। भाभी चाहती थी कि वह नॉर्मल हो जाए, जैसे वह पहले थी। रानी से सब बहुत अच्छे से पेश आते थे। वह भी बहुत अच्छी अक्सर टीचर और उसकी खुद मदद कर देते थे। असाइनमेंट बनाने में अक्सर मैं सुनती थी कि टीचर्स बहुत गौर से उसे पढ़ाते थे। एक दिन भाभी ने सोचा कि बस अब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। उसके घर आने का इंतज़ार किया। जब वह दोपहर में घर आई तो भाभी ने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसे कमरे में लेकर आ गई और उसे अपने सामने बैठा लिया कि मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है, क्यों इस तरह डरी डरी रहती हो? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ ना कहूँगी। भाभी बेटी की हालत देखकर बोली। वह कुछ देर तो भाभी को देखती रही और फिर बोली और बोलती चली गई। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी, ऐसे ऐसे भाभी की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। जब बात खत्म हो गई तब भाभी उसे देखती जा रही थी। वह भी सर झुकाए बैठी रही। फिर एकदम भाभी को गुस्सा आया और वह फट पड़ी और उन्होंने एक जोड़ का थप्पड़ उसको मारा कि क्या बकवास किए जा रही हो, मालूम भी है तुम बोल क्या रही हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? वह गालों पर हाथ रखकर रोते हुए मुझे देखती रही। भाभी बोलती जा रही थी, उनका बस नहीं चल रहा था उसके एक और थप्पड़ लगा दे। खबरदार, जो आवाज़ निकाली उसको हिचकियों के साथ रोता देखकर भाभी बोली। भाभी ने सोच लिया था कि वह खुद जाकर देखेगी कि आखिर बात क्या है। वह बुरी तरह से झूठ बोलना भी शुरू कर चुकी थी, इसीलिए भाभी ने अगले दिन काम खत्म किया। आज जल्दी जाकर यह नोट का मामला भी ख़त्म कर दूं, इसीलिए वह जल्दी से स्कूल की तरफ चल दी। स्कूल पहुंचकर सीधा रानी की क्लास में गई, लेकिन वहां पर तो वह नहीं थी। उसके क्लासमेट ने बताया कि वह उस क्लास में है, टीचर के साथ। भाभी उस क्लास में गई और बगैर नोट किए दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलकर देखा तो मंजर भाभी के आंखों के सामने था। उसने भाभी को अंदर तक हिला दिया, मानो जैसे पूरा आसमान भाभी के सर पर आ गिरा हो। वह टीचर रानी के साथ गलत काम कर रहा था। रानी के बाजुओं को पकड़ा हुआ था। भाभी को अचानक अंदर जाने पर वह एकदम बौखलाकर दूर हुआ। वह और कोई नहीं, इंसान के रूप में छुपा एक दरिंदा था। आगे बढ़कर भाभी भी रानी को उससे दूर किया, उसे अपने सीने से लगाया और चूमा। उसके अंदर से वह बदबू आ रही थी, वही दागों की बदबू जो देखती थी। उसे पीछे करते हुए उसे टीचर को जोर से थप्पड़ दे मारा। भाभी के चीखने और ऊंचा बोलने के स्कूल के सारे टीचर्स इकट्ठा हो गए। उसी वक्त उस टीचर को गार्ड ने बहुत मारा पीटा और पुलिस के हाथों जेल भेज दिया। भाभी अपनी बेटी के सामने बैठ गई। भाभी ने उसे गले लगाया, वह काँप रही थी, रो रही थी। फिर उन्होंने उसे अपने अलग करते हुए चेहरा चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची, समझदार बच्ची, और कहा कि यह सब तुम खुद गिराती थी ना यूनिफॉर्म पर। भाभी रोती हुई उससे पूछ रही थी। रानी ने कहा, जी मम्मा, मैं खुद गिरा देती थी ताकि वह मेरे पास ना आ सके। मैं डरती थी मम्मा, बहुत डरती थी। मैं कहती थी मुझे छोड़ दो, लेकिन वह मुझे धमकाया करते थे। अगर मैं घर में किसी को बताया तो वह मुझे मार देंगे। मम्मा, वह कहते थे मैं गंदी हूँ, मेरे अंदर से बदबू आती है। कंधों को छूकर वह बोली कि वह मुझे यहाँ पर हाथ लगाते थे। मैंने उनके पास जाने को मना किया तो उन्होंने मुझे यहाँ मारा। गाल पर हाथ रखती हुई वह हिचकियों के साथ बोली कि मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे पढ़ना नहीं है यहाँ। भाभी के सीने से लगी हुई वह बोली जा रही थी। फिर अचानक से वह चुप हो गई। भाभी ने कहा, बेटा आंखें खोलो बेटा। भाभी बहुत
आवाज़ दी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। रानी को करीब के अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को बताया। डर की वजह से वह बेहोश हो चुकी है। भाभी के पैरों तले किसी ने ज़मीन ही खींच लिया हो। उन्होंने भाई को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। जब भाई वापस आए और अपनी जान से प्यारी बेटी को इस हालत में देखकर उसकी कमर ही टूट चुकी थी। भाभी खुद सोच में बैठी हुई थी। यह सब उसकी गलती थी, वरना रानी ने तो भाभी को सच बताने की कोशिश की थी। उसकी यह हालत, उसके साथ जो हुआ, उसकी वजह से उसका पढ़ाई से दिल उठ गया था। जब भाभी उसने सच बताने की कोशिश की तब वह उसकी बातों पर विश्वास ना कर रही थी। भाभी तो यह सोच रही थी कि भाभी उसे झूठ समझ रही थी। कोई टीचर ऐसे कैसे कर सकता है? और सिर्फ रानी की ही नहीं, आज तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ यही सब कर चुका था। स्कूल वालों ने बताया था वह हमारे स्कूल के एक बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने कभी किसी लेडी टीचर के साथ कोई बदतमीजी ना की है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए वो वहाँ की फैकल्टी और भी उन पर बहुत विश्वास था और कहते थे यहाँ पर जितनी भी टीचर से काम कर रही वह सब मेरी बहनें हैं। सब लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, उनकी बात मान ली थी। लेकिन कोई नहीं जानता था इंसान के भेष में छुपा एक दरिंदा था, जिसकी वजह से आज रानी इस हालत में थी। उसके बाद से वह वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। अब वह कोई शरारतें नहीं करती, खामोश रहती और बहुत गहरी बातें करने लगी। पढ़ने तो वह चाहती थी, लेकिन भाभी ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया था। लेकिन रानी की मासूमियत अब वापस नहीं आ सकती थी। भाई भी अब भाभी से दूर रहने लगे थे। भाई को इन सब में भाभी की ही गलती लगी। वह गलत भी नहीं थे, इसमें सच में भाभी की ही गलती थी। उनकी लापरवाही का यही नतीजा था। उन्हें अपने बेटी को ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तवज्जो घर के कामों में थी। इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में यह कष्ट लिख दिया। वह दरिंदा अब जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। हमें अपने बच्चों के सबसे करीब रहना चाहिए, उनका दोस्त बनकर रहना चाहिए। उसको सिखाना चाहिए कि ऐसी अगर कोई छोटी सी हरकत हो तो आकर हमें बताएं। उनका माँ बाप नहीं बल्कि उनकी दोस्त बनकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।